देखिए वेन डायग्राम को मैं समझाता हूँ एक डायग्राम के थ्रू। मैं कह रहा हूँ आपसे कि दो सब्जेक्ट, एक मैथ्स ले लो आप, ये क्या है आपका मैथ्स हो गया, ठीक है। एक मैं कह रहा हूँ आपसे कि एक इंग्लिश सब्जेक्ट ले लो आप, ये क्या हो गया आपका इंग्लिश, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि देखो ये मैथ में पास होने वाले बच्चे हैं, ये इंग्लिश में होने वाले हैं। अब इसके अंदर मैं डिवाइड करता हूँ कुछ चीज़ों से, मैं इसको एक डायग्राम प्रॉपर बना देता हूँ, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा अच्छा कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया है। अब देखिए आप क्या कह रहा है आपसे ये, मैं अगर बात करता हूँ इसके अंदर एक मैं अल्फ़ाबेट से इसे बताता हूँ, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है वो ए कर दिया हमने, ये बी कर दिया, और ये हमने सी कह दिया, और ये जो खाली एम्प्टी है वो हमने डी कह दिया। अब देखो इसमें कैसे किस तरह से क्वेश्चन पूछता है आपसे एग्जामिनर जो है, इसके अंदर आपसे ये पूछ सकता है, इस डायग्राम में देख के बताइए आप कि वैसा स्टूडेंट जो सिर्फ मैथ्स में पास हो रहा हो, ये जो है पास वाला डायग्राम है, ठीक है। तो आप बताओ हमें सिर्फ मैथ्स में कौन होगा, ए और सी दोनों मिला के होंगे या सिर्फ ए होगा। तो आपको याद रखना चाहिए इसके अंदर कि जो सिर्फ ए है ना, वो सिर्फ मैथ्स में पास होगा। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ यहाँ पर, हु हु पास्ड इन ओनली मैथ्स, जो सिर्फ मैथ्स में पास हो रहा हो, तो क्या कहेंगे आप, ये वाला सेक्शन, ठीक है। यानी कि इसका टू क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। वैसे मैं पूछता हूँ आपसे, बताओ कि हु पास इन ओनली इंग्लिश, तो इंग्लिश वाला क्या होगा आपका, सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा। मैं क्या बता रहा हूँ सब क्लियर हो जाएगा, बस वेट कीजिए 2 मिनट आप, जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। तो मैं बात क्या कर रहा था कि हु पास्ड इन ओनली इंग्लिश, तो क्या होगा ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि हु पास्ड इन बोथ, यानी कि इन मैथ्स में भी और इंग्लिश में भी, तो वो कौन सा पार्ट होगा, ये कॉमन वाला, यानी कि सी। क्या हमने बोथ लिखा, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो आई थिंक इतना तो जरूर क्लियर होगा आपका, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ क्या कि यहाँ क्या केस था, कि यहाँ ओनली वाला केस था। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि हु पास्ड इन मैथ्स, सिर्फ मैथ्स का हमने, यहाँ मैं लिख रहा हूँ पास्ड इन मैथ्स। अब हमने ओनली यूज नहीं किया, तो मैथ्स में पास होने वाले ये यहाँ से लेके जो सर्कल पूरा है ना, ये दोनों इसमें होंगे, यानी कि ए प्लस सी, ठीक है। ऐसे ही पूछता हूँ कि हु पास्ड इन इंग्लिश, मैंने यहाँ भी ओनली यूज नहीं किया, तो क्या हो जाएगा आपका बी प्लस सी। क्या कहा हमने, पास्ड इन इंग्लिश, तो क्या होगा आपका बी प्लस सी, यानी कि ये वाला पूरा पोर्शन। इतना क्लियर है आपका, बताएं। इसके बाद देखते हैं हु फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। अभी तक क्या था कि दोनों पास्ड हो रहा था, अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे हु फेल्ड इन बोथ, दोनों में। तो अब यहाँ पे की ध्यान देना आपको कि जो ओवरऑल होता है, जैसे कि ए बी सी और डी, ये मिला के होता है आपका पूरा पूरी 100 होता है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इसकल टू क्या होता है आपका टोटल 100, ठीक है। तो अगर हमें ये बताना कि हु फेल्ड इन बोथ, जो दोनों में फेल्ड हुआ वो, क्या करेंगे आप कि ए प्लस बी प्लस सी को ऐड कर दो और 100 में से माइनस कर दो आप, 100 माइनस ए प्लस बी प्लस सी। इतना क्लियर है, देखिए इतना समझ में आया नहीं आया, इसे आप नोट कीजिए फटाफट। तो आप ये समझ गए होंगे डायग्राम। अब मैं ना इसे एग्जाम्पल समझाता हूँ, एग्जाम्पल क्या होगा कि आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा कि क्वेश्चन बनता किस तरह से है। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखिए आप, ठीक है। ये एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल कितना अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में फर्स्ट देख रहे हैं हम वेन डायग्राम का, जिससे जो भी डाउट वगैरह अगर होगा ना आपको वेन डायग्राम में कि सॉल्व कैसे करते हैं, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे आपसे क्या कह रहा है कि इन एन एग्जाम 34% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ्स एंड 42% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश, इफ 20% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। इतना कहा, इतना मैं कर लेता हूँ। 34% स्टूडेंट जो वो किसमें में, मैथ्स में फेल हो रहा है, मैथ्स में टोटल कितना हो रहा है 34%, ठीक है। इंग्लिश में कितना हो रहा है 42%, इंग्लिश 42%, ठीक है। उसके बाद क्या था कि इफ 20% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट, बोथ का मतलब क्या है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये कितना कह रहा है आपसे
20%। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि उन्होंने यहाँ मैथ्स कहा था, मैं अगर बात करता हूँ कि ओनली मैथ्स में फेल होने वाला स्टूडेंट वो कितना है, तो सिंपल क्या करेंगे आप कि इसमें से अगर इसको माइनस कर दो इस सेक्शन को, तो क्या बचेगा, सिर्फ मैथ्स ही बचेगा ये वाला पोर्शन। तो अगर 34 माइनस 20 करेंगे तो क्या बचेगा आपका, 34 माइनस 20। तो ये जो 40% आया ये सिर्फ किस में फेल्ड हुआ, ये ओनली मैथ्स में, ठीक है। उसके बाद अगर इसका फाइन करें हम सिर्फ ओनली इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा आपका 42 माइनस 20। तो जब आप इसे माइनस करोगे तो क्या बचेगा, ये 22%। ये सिर्फ ओनली इंग्लिश का हुआ। अब बताना क्या है हमें कि देन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। तो मैंने बताया था आपको कि कैसे निकालते हैं इस तरह क्वेश्चन को। जैसे इससे पहले क्या था ना हमने कि हु फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, टोटल टोटल जो है 100 होता है, उसमें से जो है आप ये सेक्शन और ये सेक्शन को ऐड करके माइनस कर दो आप। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि 100 माइनस क्या हो जाएगा आपका ओनली मैथ्स वाला, बोथ, और ये अगर इन तीनों को निकाल दें हम तो जो बचेगा वही तो होगा पास्ड, क्योंकि ये वाला भी जो नंबर दिया हुआ है ये फेल्ड का है, ये भी फेल्ड का है और ये भी फेल्ड का है हमें। तो अगर मैं इन तीनों को निकाल दूं 100 में से तो वो क्या आएगा हमारा, पास्ड वाला आएगा। तो 100 माइनस जब इसे आप ऐड करोगे तब क्या बचेगा आपका, ये 56। तो 100 माइनस 56 क्या होगा आपका, बताइए, 44% वैसा है जो वो पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, बहुत टफ नहीं था। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देख लिया हमने, इसी एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, जब तक इसे आप नोट कीजिए। ये एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर जो है सेकंड, ये भी काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, सेम पैटर्न पे है। आपसे कह रहा है कि इन अ होटल 60% हैड वेजिटेरियन, एक तरफ आप लिख दो वेजिटेरियन, और लंच वाइल 30% है नॉन वेज, एक तरफ वेज लिख दिया हमने और एक तरफ नॉन वेज लिख दिया, ठीक है। तो ये टोटल कितना है आपका, 60% है, ठीक है। और नॉन वेज कितना है आपका, वो 30% है। यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये 60% हो गया आपका, और नॉन वेज कितना हो गया आपका 30%। आगे देखते हैं, 15% फूड बोथ टाइप्स ऑफ लंच, जैसे कि ये वेज था ये नॉन वेज था, लेकिन 15% जो है उनके पास ये वाला पोर्शन जो ये वाला वो क्या है, दोनों टाइप्स के फूड है इनके पास। इफ 96 पीपल वर प्रेजेंट इन द होटल, अगर 96 पीपल जो है उस टाइम प्रेजेंट है होटल में, फाइंड हाउ मेनी पर्सन डिड नॉट ईट इधर टाइप ऑफ लंच। तो आसान है, ये भी निकल जाएगा। बताओ आप, वेज अगर 60% है और ये वाला पोर्शन में सिंपल पूछता हूँ, सिर्फ बताओ ओनली वेज, तो कितना हो जाएगा आपका 60 माइनस 15, तो कितना हो जाएगा आपका ये 45। वैसे ही बताओ आप नॉन वेज, सिर्फ नॉन वेज, तो क्या हो जाएगा आपका 30 माइनस 15, यानी कि 15 जो होंगे वो सिर्फ नॉन वेज और 45 जो होंगे वो सिर्फ वेज। बताना क्या था हमें कि जो दोनों में से कुछ नहीं खा रहे हो तो क्या करना है आपको, ओवर और 100 होता है, इसमें से आप ये और ये पोर्शन निकाल दो 45, क्योंकि ये वेज खा रहा है ये नॉन वेज खा रहा है ये दोनों खा रहा है। जब हम इन तीनों को निकाल देंगे इसके अंदर से तो क्या बचेगा, जो कुछ भी नहीं खा रहा होगा। तो 45 प्लस 15 और प्लस 15, तो जब इसे आप ऐड करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा आपका, ये 30 प्लस 45 यानी कि 75, और 100 माइनस 75 क्या होता है, 100 माइनस 75 यानी कि 25% ऐसे हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अच्छा क्वेश्चन भी था। एग्जाम्पल नंबर 2 कर लिया हमने, अब एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं, जब तक इसे आप नोट करें। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 जो ये भी काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। आपसे क्या कह रहा है इसके अंदर कि इन एन एग्जाम 70% ऑफ द कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश, यानी कि 70% स्टूडेंट जो वो किस में पास हो रहा है, इंग्लिश में। ये इंग्लिश का पोर्शन है, ठीक है। तो इसमें 70% स्टूडेंट पासड हो रहा है, और 80% मैथ्स में, और 80% किस में हो रहा है, मैथ्स में, ठीक है। अब क्या कह रहा है आपसे कि 10% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, तो यहाँ पे तो ये वाली वैल्यू दी नहीं हुई है, ये 10% किसकी वैल्यू है, एम्प्टी वाली, यानी कि ये डी की वैल्यू। पर समझाया था ना आपको कि एक ये वाला ए सेक्शन, ये बी सेक्शन, ये सी, और ये लास्ट वाला डी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू गिवन है हमें। अब बताओ हमें कि अगर ये चीज़ नहीं गिवन है तो इसे मैं एक्स मान लूँ यहाँ पे, कि जो दोनों में पास्ड हुआ होगा। अगर ये एक्स हो गया तो सिर्फ इंग्लिश क्या हो जाएगा आपका 70 माइनस एक्स, ठीक है। सिर्फ मैथ्स क्या बचेगा आपका 80 माइनस एक्स, इतना तो कोई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा।
अब मैंने बताया था आपको कि ओवरऑल जो होता है यानी कि ये ए सेक्शन, ये बी, ये सी और ये डी मिला के वो 100 होता है। मैंने बताया था ना आपको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इसका क्या होता है आपका 100 होता है, ऐसा होता था। तो ए की जगह पे 70 माइनस एक्स है, 70 माइनस एक्स, बी की जगह पे 80 माइनस एक्स है, 80 माइनस एक्स, और सी की जगह पे एक्स है, और डी की जगह पे 10 है, और इसकल टू क्या हो जाएगा आपका 100। ठीक है, इतना क्लियर है। ये 70 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स प्लस 10 इसकल टू 100। एक्स और एक्स कैंसिल हो गया आपका, ये वाला एक्स कैंसिल नहीं होगा, वेट, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, ये दोनों को आप ऐड करो तो 150, 150 में 10 ऐड कर दो आप तो 160, तो 160 माइनस एक्स इसकल टू कितना आया 100। तो ये देखो आप इसे जब इस तरफ ले जाओगे तो वो प्लस बन जाएगा, और इस तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो 160 माइनस 100 इसकल टू एक्स, तो एक्स इसकल टू क्या आया 60। यानी जो पास्ड हुआ होगा बंदा, जितने भी पास्ड हुए होंगे वो क्या है 60, यानी कि एक्स की वैल्यू मिल गई हमें 60। तो अगर एक से 60 है तो सिर्फ इंग्लिश में पास होने वाला स्टूडेंट वो कितना होगा 70 माइनस 60 कितना हो जाएगा आपका 10। ये क्या बच जाएगा आपका 80 माइनस 60, ये हो जाएगा आपका 20। यहाँ तक बताओ आप कुछ क्लियर है या डाउट है आपको? नहीं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे निकाला कैंडिडेट जो पास्ड बोथ सब्जेक्ट में हुआ, वही चीज़ यहाँ गिवन है कि इफ़ 144 कैंडिडेट पास्ड इन बोथ, और हमने ये फाइंड किया है 60। जो 60 हमने फाइंड किया वो एक्चुअल में है कितना, वो है आपका 144 है। ठीक है, तो यही चीज़ और निकालना है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। तो अगर ये 60 इतना है तो इसका आप 10% निकाल लो, तो 10% क्या हो जाएगा आपका 60% 144 है तो 10% क्या हो जाएगा इसका 24, और 100% क्या हो जाएगा 240। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, बहुत टफ नहीं था। अगर नहीं दिख रहा है नीचे तो मैं इसे ऊपर लिख दे रहा हूँ, पहले आप इसे नोट कर लो ताकि मैं इसे ऊपर लिख लूँ। ये चीज़ तो क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, एक्स जो आया है वो क्या है दोनों में पास होने वाला, और उसी की वैल्यू हमें गिवन कितना है 144। तो अगर 60 144 को बता रहा है तो 10 कितना को बताएगा 24 को, तो 100 कितना को बताएगा 220 को। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है उसके अंदर कितना है वो 240 है। अगर ये समझ नहीं आया कैसे करते हैं तो ये भी समझा देता हूँ, वैसे समझा रखा है अपने परसेंटेज में अच्छे से इसे। ये ऐसे करते हैं जैसे कि 60 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 144 अपॉन में 60। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 144 अपॉन में 60 इंटू 100। तो बस ऐसे ही करते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल। ये देखिए ये कुछ कैंसिल हो रहा है आपका, या तो आप इसे कैंसिल कर दो या तो इसे कैंसिल करो आप। देखो यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। अब इसे करना मल्टीप्लाई, तो देखो यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 3 4 ज़ा 12 और 3 8 ज़ा 24। 28 इंटू 5 क्या होता है आपका 28 इंटू सॉरी 48 था ना, 48 इंटू 5, 8 5 ज़ा 40 कैरी 4, 5 4 ज़ा 20 प्लस 4 244। तो ये यहाँ से आया था। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया मैंने आपको। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे इसके वेन डायग्राम से जो होता है इसमें मैथ्स इंग्लिश पास डिवीजन फेल डिवीजन, तो वो ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो इस टाइप के ही बनते हैं। तो अगर आप ये समझ गए होंगे तो बिल्कुल बन सकता है आपसे भी, बहुत टफ नहीं है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इसे देखते हैं आप लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, तो इसे यहीं पे रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, जब तक के लिए बाय।